असुर कुमार मेघनाथ, मैं रघुवंशी सुमंत्रा नंदन अयोध्यावासी लक्ष्मण तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। आओ, अपने आप को इंद्रजीत कहलवाने वाले योद्धा, आओ मुझ तपसी वनवासी से युद्ध करो। अवश्य लक्ष्मण, 2 दिन से मेरे हाथों मृत्यु की गोद में सोने से बच रहे हो, किंतु आज तुम मेघनाथ की प्रतिद्वंदता से बचकर नहीं जा पाओगी। युद्ध तो अवश्य करूंगा ही, परंतु युद्ध करने से पहले कुलद्रोही काका विभीषण को प्रणाम तो कर लूं। प्रणाम काका श्री प्रणाम। देशद्रोही और कुलद्रोही की उपमा तो सुन रखी थी, किंतु संतान द्रोही का आपका कोई उदाहरण नहीं था। परंतु आज के इस घिनौने दृश्य ने आपको इस प्रमाण से भी सुशोभित करा दिया। मैं आपका पुत्र समान हूं। आपने मेरे इस गोपनीय धर्म स्थल पर गुप्तचर के रूप में आने का जो दुस्साहस किया है, वो बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय कार्य है। जिन शत्रुओं को लेकर तुम आए हो, ये कदापि इस गुप्त स्थान पर नहीं आ सकती थी। ये भेद नीति आपकी दुष्टता और निर्लज्जता का परिचय दे रही है। आपकी रगों में स्वाभिमान और अपनी जाति का गौरव नष्ट हो चुका है काकाश्री। पारिवारिक रिश्तों को दांव पर रखकर मेरा यज्ञ खंडित करने आ गए। आपको हमारे कुल में जन्म लेने का अधिकार ही नहीं था। अपने देश, धर्म और कुल की मर्यादा का दमन करने वाले दुष्ट काका विभीषण, धिक्कार है आपको, धिक्कार। रिश्ते और मर्यादाओं पर व्यंग कसने वाले, क्या तुमने अपने बड़ों का कभी आदर करना सीखा है? यदि तुमने और तुम्हारे पिता श्री घमंडी रावण ने किसी का आदर करना सीखा होता, तो तुम्हारे हृदय में पीड़ा पहुंचाने वाला दृश्य तुम्हारे समक्ष नहीं होता, कदापि नहीं होता। अपने आप में झांक कर देखो, ये तुम्हारे पिता दोनों के व्यवहार का परिणाम ही तुम्हारे हृदय में संकट का पहाड़ बन चुका है। मूर्ख मेघनाथ, मैंने जो किया है देश की जनता की भलाई और अच्छाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता अधर्म और अन्याय की नाव पर बैठाकर पाप के मझधार सागर में सभी जनता को डुबाने जा रहे हो, किंतु अपने देशवासियों को मैं डूबने से बचाने का निरंतर प्रयत्न करते हुए उन्हें पापों से भी मुक्ति दिलाना चाहता हूं। अधर्म, अन्याय और दुष्कर्म करने के विरुद्ध खड़ा हो जाना देशद्रोही नहीं, अब तू अत्याचारी राजा का सामना करना महामानवता का परिचय होता है। समझे इंद्रजीत? धर्म के मार्ग में डिगकर आदत से भ्रष्ट होकर पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को त्यागने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे विषैले सर्प को त्यागने से प्राणी वह मुक्त हो जाता है। जो गैरों का धन लूटता है और पराई स्त्री पर बदनीयत करता है, उस दुराचारी को जलते हुए मकान को त्याग देने की तरह बताया है। तुम्हारे पापी पिता के इन्हीं दुष्कर्मों के कारण अब न ये लंकापुरी रहेगी, न तुम रहोगे, न तुम्हारे पिता रहेंगे। इससे पहले तुम नहीं रहोगी। काका विभीषण, तुम लंका के कलंक हो। लंका की पवित्र भूमि पर तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं तुम्हें यमपुरी भेजता हूं, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का दंड तुम्हें यमराज ही देंगे, हम नहीं। सावधान वनवासी लक्ष्मण, कब तक रक्षा करोगे हमारे कुलद्रोही काका विभीषण की? तुम कब तक जीवित रहोगे? पहले तुम्हारी ही जीवन लीला समाप्त करता हूं। पुत्री, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या बात है? मातेश्री, रात मैंने बड़ा ही अशुभ सपना देखा। क्या देखा सपने में? सपना देखा रात भयानक, बेचैनी हुई मन में। सोण कुसोण हुए होगी मैं, विधवा
बनी हुई